हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं टुडेज पोस्ट मार्केट रिपोर्ट एंड टुडे इज 28 जनवरी। मार्केट काफी वॉलेटाइल्स थे आज और निफ्टी लगभग आज 150 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ और आफ्टर द रिसेंट फॉल, लगभग 3-4 महीने के ब्रूटल फॉल के बाद आज 22,800 से हमें एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। और जो मार्केट का लेवल क्लोज हुआ वो 23,150 क्लोज हुआ है निफ्टी के ऊपर। तो लगभग 200 पॉइंट के आसपास की हमें निफ्टी के अंदर अ, तेजी देखने को मिली। उसके अलावा मिड कैप स्मॉल स्मॉल कैप्स के अंदर अगर आप अब देखोगे तो वहां पर भी एक अच्छा बाउंस बैक था वहां पर। और 2.5-3%, 4% तक मिड कैप और स्मॉल कैप्स चले हुए थे। और स्टॉक्स तो एक और ज्यादा अच्छे खाते चले हुए थे, जो जितना कल गिरे थे उससे ज्यादा आज चल गए थे। जोमैटो के अंदर आज एक अच्छा खासा मूव था, लगभग 6% के आसपास का जोमैटो के अंदर मूव था। और स्टॉक्स आज कहीं ना कहीं जिनकी बहुत ज्यादा पिटाई हो गई थी पिछले 15-20 दिन के अंदर, जो स्मॉल कैप में बेसिकली फॉल करते हैं, उनका काफी आज अच्छा दिन था, काफी अच्छा बाउंस आया हुआ था। तो अब हमें यहां से किस तरीके से अपने आप को पोजीशन करना चाहिए। जैसा कि हमारे पहले भी मेरी बात हुई आपसे, तो मैंने आपको बताया था कि 22,500 का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं एक अच्छे सपोर्ट की तरह काम कर सकता है निफ्टी के ऊपर। और स्मॉल कैप और मिड कैप्स तो अपने अच्छे लेवल्स पे आ ही गए थे। हो सकता है 22,800 से भी 22,800 से बाउंस आया नीचे जाए या ना जाए, बट मुझे ऐसा लगता है कि बजट से पहले एक बाउंस जो मार्केट में जो एक ओवरसोल्ड कंडीशन हो गई है, मतलब गिरते गिरते इतना गिर गए हैं कि अब और नीचे जाने की जगह नहीं है। तो वहां से एक बाउंस आने की उम्मीद है। वो बाउंस कहां तक आता है? 23,500, मैक्सिमम 24,000 तक भी मेरे हिसाब से बहुत प्यार से बाउंस आ सकता है। लेकिन आपको अभी जल्दी से बहुत खुश नहीं हो जाना कि ये डाउन ट्रेंड खत्म हो गया है। ये मेरे हिसाब से, या जितना मैं अभी आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा, कि ये सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं एक ट्रेंड जो है, नीचे का जो ट्रेंड चल रहा है उसका एक सिर्फ और सिर्फ बाउंस दिख रहा है, जो आने वाले दिनों में शायद थोड़ा शार्प हो जाए। क्योंकि जब बियर मार्केट्स के बाउंस आते हैं तो वो बहुत ज्यादा शार्प आते हैं। और और खत्म भी फिर एक जगह से ही होते हैं। लेकिन एक बार को इतनी तेज बाउंस आता है कि आपको डरा देगा कि एक्चुअल में क्या पता बॉटम ही तो नहीं लग गई है। तो बजट हमारे सामने है। सैटरडे को हमारा बजट है। बजट से 2 दिन पहले मार्केट 200 पॉइंट ऊपर आ गया और बड़ा शांत सा क्लोजिंग था और कहीं ना कहीं क्लोज हो गया। तो क्या होता है बजट में वो भी देखने वाला होगा। और एक बार आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ, वहां पर एक बार डिस्कशन करते हैं कि किस हिसाब से आज क्या स्टॉक के अंदर चले हुए थे। तो एक बार चार्ट पे लेके चलता हूँ, वहां पूरा डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ। तो निफ्टी का ये डेली चार्ट मैंने आपके सामने खोला हुआ है। अ, जो हम इस पे बात करते हैं डेली, आज उसके ऊपर अगर आप देखोगे तो ये जो लाइन है ये है 200 DMA की लाइन, 23,672। तो मार्केट काफी टाइम से इसके नीचे ट्रेड कर रहा है। और ये हमारा हाई लगा था 27 सितंबर को 26,162। तो ये जो है ये पूरा ही अभी तक डाउन ट्रेंड चल रहा है। मैं यहां से एक अगर लाइन ड्रॉ करता हूं, ये अभी यहां से पूरा ही एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। और ऐसा लगता है अगर मैं इसका यहाँ पर ये खींचता हूँ, ट्रेंड लाइन खींचता हूँ, तो यहाँ कहीं के आसपास बड़ा रेजिस्टेंस, जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा वो होगा होगा 23,305। उसके बाद एक जो मीडियम लेवल का आएगा 23,600 के आसपास, और जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है वही 23,955 के आसपास ये रेजिस्टेंस आ रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ तक का भी बाउंस आने वाले 10-15 दिन के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। और बाउंस बहुत शार्प होगा कि निफ्टी यहाँ से चला और 2-4 दिन के अंदर ही यहाँ पहुंच गया। तो आने वाले दिन में हम देखेंगे कि किस तरीके से क्या हो सकता है। और यहाँ पर भी आरएसआई के लेवल्स जो थे काफी ज्यादा ओवरसोल्ड हो गया था। 33 का आरएसआई डेली पे हो गया था, तो आज एक बाउंस आया तो थोड़ा आरएसआई भी अच्छा हुआ है। 43 का आरएसआई हो गया है। कल थोड़ा बहुत और ऊपर जाएगा तो यहाँ तक भी आ सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये 200 DMA तक तो आराम से हम आ सकते हैं। उसके बाद देखेंगे कि उसके ऊपर कितना ऊपर जाना है। और जब तक ये चीज नेगेट नहीं होती, इसके ऊपर 24,000 के ऊपर जाकर अच्छी तरह से निफ्टी क्लोजिंग नहीं देता, तब तक ये पूरा मार्केट कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड में ही रहेगा। उसके अलावा अगर बात करता हूं मैं निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप की, तो पहले एक बार निफ्टी को देख लेते हैं। यहाँ पे निफ्टी जूनियर, ये था निफ्टी जूनियर। निफ्टी जूनियर में भी अच्छा बाउंस था। इसका भी आरएसआई बहुत ओवरसोल्ड जोन में चला गया था। तो यहाँ भी अच्छा खासा बाउंस है, 38 का आरएसआई हो गया। और अभी ये भी 200 DM में से काफी नीचे आया, तो एक ग्रीन कैंडल बनी है काफी टाइम बाद, काफी रेड कैंडल्स बनने के बाद। तो इसमें भी अच्छा खासा बाउंस है। और ये मिड कैप में तो, और मिड कैप में अगर
परसेंटेज टर्म्स में देखूं तो आज लगभग 2-2.5% के आसपास चला हुआ है। तो यहाँ भी हमें अच्छा खासा बाउंस देखने को मिल रहा है। स्मॉल कैप में ये जो कल पूरी गिरावट थी, कल 14,816 का लो लगा था और आज 1661, तो लगभग लगभग यहाँ पर तो आप देखोगे तो 600 और 800 पॉइंट का मूव आया है। मतलब कल का लो और आज का जो हाई पे ही क्लोज हुआ एकदम, और 3.5% का मूव इसके अंदर। तो इसके अंदर तो स्टॉक्स भी अच्छे खासे चले हुए थे आज। तो ये सारा सिनेरियो है, और स्मॉल कैप के अंदर भी अच्छा बाउंस आया है, और ये बाउंस भी 200 डीएम में, मतलब 16,700 16,800 के आसपास आराम से आना चाहिए। मैं अगर इसमें हो सकता है बाउंस यहाँ तक भी आ जाए, क्योंकि हम यहाँ ट्रेंड लाइन लगाएंगे तो यहाँ तक भी बाउंस होगा। मतलब ये जो लेवल है 17, बड़ा लेवल आप देखोगे 17,270, यहाँ तक तो आराम से आ सकता है। तो आने वाले 10-15 दिनों के अंदर मुझे भी ऐसा लग रहा है कि एक अच्छा खासा बाउंस आना चाहिए, ताकि जो बहुत ज्यादा पिटाई हुई है थोड़ा उन पे मरहम लगाया जाए, थोड़ा उसको ठीक किया जाए, नहीं तो काफी ओवरसोल्ड हो गया था मार्केट। उसके अलावा आईटी स्टॉक्स देखते हैं। आईटी स्टॉक्स अगर आप देखोगे तो HCL के अंदर आज 1.5% का मूव था। इन्फोसिस के अंदर भी, इन्फोसिस लगभग 3% चला हुआ था। टीसीएस देखूंगा, टीसीएस भी 1.5% ऊपर था। तो रिलायंस, इसके अलावा रिलायंस भी, रिलायंस आई थिंक फ्लैट ही क्लोज हो गया। ये अच्छा मूव आया था इसमें इंटरडे में, बट फिर फ्लैट ही क्लोज हो गया। जोमेटो में आज अच्छा मूव था। जोमेटो आज लगभग 7% ऊपर बंद हुआ है। इसमें भी आप देखोगे तो आरएसआई काफी ओवरसोल्ड हो गया था, 30 के आसपास आरएसआई हो गया था, और आज आरएसआई हो गया 41। तो 7% के मूव के बाद लगभग आज 41 का आरएसआई हो गया। और मेरे हिसाब से ये आराम से यहाँ तक दो, मतलब 250 रुपये, और 250 रुपये तक तो अपर सेगमेंट में, बट ये 200 डीएम में जो 240 के आसपास आ रही है, यहाँ तक आराम से आ सकता है। उसके अलावा हम देखते हैं हीट मैप। हीट मैप ये निफ्टी 50 का हीट मैप है, और यहाँ देखोगे तो आप सारे स्टॉक, भारतीय आज 1.5% डाउन था। HDFC बैंक फ्लैट था। बैंकिंग आज लगभग बहुत ज्यादा नहीं चला हुआ था कल, क्योंकि चल गया था। आज बैंकिंग इतना ज्यादा नहीं चला हुआ था। तो ICICI बैंक फ्लैट था, बैंकिंग सारा फ्लैट था। TCS IT मैंने आपको दिखाया, ये IT में आज अच्छी खासी रनअप था। तो ये सारा निफ्टी का हो गया। अब एक बार देख लेते हैं निफ्टी 500। निफ्टी 500 में देखोगे तो मोटा मोटा यही स्टॉक्स, मतलब देखोगे तो मेजरली ग्रीन दिख रहा है या फ्लैट दिख रहा है। तो आज लाल रंग कम था, और कहीं ना कहीं आप देखोगे तो आपको हरा रंग थोड़ा बहुत दिनों बाद आज आज आपको देखने को मिला है। मारुति यार डाउन था। मारुति के रिजल्ट अच्छा है, बट फिर भी डाउन था। तो वो देखना पड़ेगा कि किस हिसाब से क्या रिजल्ट्स आए हैं, एक्चुअल में उसको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। उसके अलावा यूएस में काफी तिकड़म चल रही है, और जो बेसिकली वहां पर ये जो AI स्टॉक्स को लेके जो इशू चल रहे हैं, और कल वैसे तो नैस्डैक के अंदर हमें थोड़ी सी वहां पर आप देखोगे तो ऊपर बढ़ गया वो दोबारा से। डेढ़ कल तीन लगभग 3% गिरा था, और 3% गिरने के बाद कल परसों 3% गिरा, और 2-2.5% के आसपास उसने रिकवर भी कर दिया। और इनवीडिया भी 17% गिरने के बाद 8-9% रिकवर भी कर गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ इशू तो बड़ा बन सकता है। अब उसका क्या रीजन होगा, क्योंकि अगर कोई चीज एनवीडिया जैसे स्टॉक को एक दिन के अंदर इतना ज्यादा गिरा सकती है, तो कुछ ना कुछ तो उसके अंदर बड़ा होगा। और मुझे ऐसा लगता है शायद ये न्यूज बड़ी और बन सकती है। आपका क्या व्यू है, मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। और आप किस तरीके के टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हो वो भी बताओ, ताकि हम उस तरह के वीडियो पे भी, टॉपिक पे वीडियो बनाते रहें। चलिए दोस्तों, खत्म करता हूँ उसको यहीं पे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए टॉपिक के साथ। चलिए जी, नमस्कार।